आपका हमारे YouTube चैनल जे कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि का अध्ययन करेंगे, गुणनखंड विधि के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले संख्याओं का वर्ग निकालना, यानी किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या को उससे गुणा करना होता है, उस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम 1 का वर्ग निकालना चाहें, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 गुणा 1 यानी कि 1। अगर 2 का हमें वर्ग निकालना है, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 को 2 से ही गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। इसी तरीके से 5 का वर्ग निकालना है तो 5 गुणे 5 यानी कि 25। किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या को उसी से हम गुणा करते हैं। मान लीजिए हमें 11 का वर्ग निकालना है तो हो जाएगा 11 गुणे 11। जब 11 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 121। इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। यदि संख्या हमारी साधारण भिन्न में है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी कि जो परिमेय संख्याएं हैं, साधारण भिन्न वाली संख्या है। मान लीजिए एक संख्या है 3/7, इसका हमें वर्ग निकालना है तो 3/7 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, का वर्ग 3/7 गुणा 3/7 कर देंगे। अंश अंश की गुणा कर लेंगे, 3 3 9 और नीचे हर की गुणा कर लेंगे, 7 7 49। तो 3/7 का वर्ग हो गया 9/49। इस तरीके से हम किसी भिन्न वाली संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। और जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा निकल जाता है उसे हम पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे इन उदाहरणों में पूर्ण वर्ग संख्याएं निकल के आ रही, 4 एक पूर्ण वर्ग, 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब हम 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसे वर्गमूल के चिन्ह इस तरीके से इसे प्रकट करते हैं, यानी √121। तो 121 का वर्गमूल होगा 11। यानी जिस संख्या का हमने वर्ग किया, वर्ग करने पर जो वर्ग संख्या मिली तो वो जिस संख्या का वर्ग करके वर्ग संख्या प्राप्त हुई है वही उसका वर्गमूल होता है। यानी 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। जैसे हमने 2 का वर्ग किया तो हमें संख्या मिली, नहीं उसका वर्ग मिला 4, और 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तब हो जाएगा 2। अब देखते हैं बड़ी संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से निकाला जा सकता है गुणनखंड विधि से। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक संख्या हमारे पास है 225। 225 का हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब 225 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें 225 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। 225 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम इस तरीके से लिख लेते हैं और देखते हैं कि ये संख्या छोटे से छोटे 2 से शुरू करेंगे तो किस संख्या से पूरी विभाजित होती है। हमारी विभाज्यता के नियम वाली वीडियो में इसके बारे में बताया गया है। यदि संख्याओं का आखिरी अंक 5 या 0 है तो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो सकती है। इस संख्या के लास्ट में 5 है, अतः इसको हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 चौक 20 बचे 2, 25 हो गए, 5 25। एक बार फिर 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 नीम 45, फिर 3 से हो जाएगी, 3 3 9 और 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक विभाजित करते रहेंगे। तो इस तरीके से इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 225 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5, 3 गुणा 3। और इन अभाज्य गुणनखंडों में समान अंकों के 2 के जोड़े बना लेंगे। 5 5 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का दूसरा जोड़ा बन गया।
अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हर जोड़े से एक अंक ले लेंगे। तो 5 से एक अंक लिया 5, 3 वाले जोड़े से एक अंक लिया, आ गया 3, तो 5 या 15। इन्हीं की 225 का वर्गमूल इस तरीके से निकल कर आ गया 15। अब एक संख्या और लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 576 और इसका हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। उसके लिए पहले की तरह इनके गुणनखंड निकालेंगे। इस संख्या को पहले काटेंगे, देखेंगे इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये संख्या क्या 2 से पूरी विभाजित होगी। यदि संख्या का आखिरी अंक 0 है या आखिरी डिजिट 2 से पूरी विभाजित हो रही है तो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसका आखिरी अंक है 6, तो 2 3 6, इन्हीं की संख्या 2 से हमारी विभाजित हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, बचा 1, उतारे 7 17, 2 अट्ठे 16, बचा 1, उतारे 6 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और बचा 1, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। अब 9 2 से विभाजित नहीं होगा, 9 विभाजित होगा अब 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक विभाजित करते चले जाते हैं। इन्हीं की 576 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड मिले वो कौन कौन से मिल गए। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 3 आया है 2 बार। 3 गुणा 3। अब इसमें 2 2 के जोड़े बना लेंगे। 2 2 के जोड़े, 2 का 1 बना, 2 बने, 3 बना और एक 3 का अलग बन गया। अब हर जोड़े से एक अंक निकालेंगे वर्गमूल के लिए। अब देखेंगे वर्गमूल 2, इस जोड़े से एक डिजिट आ गई 2, दूसरे जोड़े से आ गया 2 और तीसरे जोड़े से आ गया 2 और 3 वाले जोड़े से आ गया 3। इनकी गुणा हो गई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। इस तरीके से 576 का वर्गमूल हो गया 24। इस विधि से केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। यानी जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए संख्या है 20 25। थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं। 20 25 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2025। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो इसका लास्ट अंक 5 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 चौक 20 और 2 तारा, बार नहीं गया 0, 5 एकम नहीं, बार नहीं गया 0 और हो गया 5 उतारा 25, 5 25, 405, 2 5 चौक 20 और 0 5 25। फिर 5 से काटा, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब ये संख्या 81 5 से नहीं डिवाइड होगी पूरी। अब ये 8 और 1 9 यानी 3 से डिवाइड हो जाएगी। संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 तिया 9, 3 से डिवाइड हो जाएगी पूरी। 3 दूनी 6, बचे 2 और 1 उतारा 21, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहते हैं। अब देखें 2025 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिले 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
3। सभी जो गुणनखंड हैं उन्हें हमें यहाँ उतार लिया। अब एक जैसे जोड़े बनाएंगे, एक जैसे अंकों के, 5 का एक जोड़ा बन गया, 3 3 का दूसरा और 3 3 का अगला जोड़ा बन गया। अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, हर जोड़े से एक अंक ले लेंगे। 5 5 का जोड़ा, यहाँ से 5 ले लिया, दूसरा 3 3 से 3 और अगले 3 3 से 3 अंक हमने ले लिया और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तियाँ 15 और 15 तियाँ 45। इस तरीके से 2025 का वर्गमूल आ जाता है 45। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल इस विधि से निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि गुणनखंड जो हम करते हैं वो अभाज्य गुणनखंड ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।